Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss a very important chapter which is called as kinematics. Kinematics is further divided into two parts. First is motion in a straight line, also called as rectilinear motion, also called as linear motion. And second is motion in plane. From this chapter, many questions are asked in IIT and NET every year. कहने का मतलब ये है कि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आईआईटी और नीट में ईच ईयर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हर एक साल एकदम फिक्स क्वेश्चन रहेगा ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर कमांड होना चाहिए। वेक्टर अच्छे से आपको यदि हाथ में है तो पूरे फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। वेक्टर को ईच पार्ट का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा काइनेमेटिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो काइनेमेटिक्स एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है बच्चों, जहां पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में केवल स्टडी करेंगे और उसका काउच के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर में केवल हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सलेशन। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, वन बाय वन हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, काइनेमेटिक्स एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में केवल स्टडी किया जाता है। मोशन का काउज क्या है इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल स्टडी नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसके काउज का हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without consideration of its causes is called kinematics। मतलब इसमें काउज का कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, केवल बस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। कोई पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है, ये कैसे पता चलेगा? तो रेस्ट एंड मोशन में जानने के लिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में आप लोग वेक्टर में डिटेल से पढ़े हुएगा। और पोजीशन वेक्टर यदि किसी पार्टिकल का टाइम के साथ चेंज करता है तो जब चेंज करेगा तो मोशन में होगा, अदरवाइज रेस्ट में होगा। यानी टाइम के साथ यदि पोजीशन वेक्टर चेंज करता है तो मोशन में होगा, यदि टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में कहा जाता है। तो इसमें आप यही लिखिएगा, इफ द पोजीशन वेक्टर of a particle changes with time, of a particle changes with time, of a particle changes with time, changes with time, then it is said to be in motion। तब इसको मोशन में बोला जाएगा, अदरवाइज एट रेस्ट। यदि टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर चेंज करता है तो ये मोशन में कहा जाएगा, अदरवाइज किस में कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब देखिए, पोजीशन वेक्टर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा।
तो जैसे मान करके चलिए, ये कोई पर्सन है, और एक पर्सन ये है। अभी एट रेस्ट है, रेस्ट कहने का मतलब देखिए ना, एट रेस्ट तब कहा जाएगा जब इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में है। अभी मान लेते हैं कि 2 मीटर ईस्ट की तरफ है, कितना है 2 मीटर ईस्ट है, फिर 1 सेकंड बाद भी देखिएगा तो 2 मीटर ईस्ट आएगा, फिर अगले 1 सेकंड बाद भी देखिएगा तो 2 मीटर ईस्ट आएगा। इसका मतलब कि ये पर्सन जो है, ये वाला पर्सन जो है बी के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, क्लियर है ना। लेकिन यदि इसका पोजीशन चेंज करेगा इसके रेस्पेक्ट में, तब क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। कैसे से देखिए, जैसे मान करके चलिए कि एक पर्सन ये है, दिस इज P एंड दिस इज Q। तो मान लीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हमेशा चेंज होते जाएगा ना। अभी मान लेते हैं 2 मीटर है, तो फिर हो जाएगा 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यानी टाइम के साथ इसका पोजीशन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। यानी इसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में। तो Q का पोजीशन P के रेस्पेक्ट में क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो पार्टिकल किस में कहा जाएगा, मोशन में कहा जाएगा। यानी यहाँ पर पोजीशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, जिसके रेस्पेक्ट में रहेगा ना उसको बाद में लिखना होता है, और जिसका लेते हैं उसको पहले लेते हैं। इसको पढ़ा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। ये क्या होते जा रहा है, यहाँ पर चेंज होते जा रहा है। तो जैसे ही चेंज होगा तो इसको क्या बोलिएगा, जैसे ही चेंज होगा तो इसको आप बोलिएगा कि पार्टिकल, ये पर्सन क्या है, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ये क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B जो है चेंज नहीं कर रहा है, यानी इसका चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ये जो डिस्टेंस होगा यही ना हो जाएगा पोजीशन, क्लियर है। लेकिन चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो यहां पर देखिए पोजीशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P ऑलवेज क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो कोई पार्टिकल जो है रेस्ट में तब कहा जाता है जब पोजीशन क्या होता है, पोजीशन पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट फिक्स होता है, तो उसको रेस्ट में कहा जाता है। यदि फिक्स नहीं होता है, टाइम के साथ चेंज करता है, तो उसको क्या किया जाता है, मोशन में कहा जाता है। अब चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। कैसा पाथ पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। तो इसका पोजीशन जो है, मान लेते हैं कि ये 2 मीटर है, तो यहां पर भी आएगा तो 2 ही मीटर रहेगा, यहां पर भी आएगा तो 2 ही मीटर रहेगा। तो क्या कहिएगा, ये रेस्ट में है क्या, रेस्ट में इसको नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि देखिए ना, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो वेक्टर में यदि मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए या डायरेक्शन चेंज कर दीजिए या दोनों चेंज कर दीजिए तो वेक्टर चेंज माना जाता है। ये बात आप लोग वेक्टर में डिटेल से पढ़े होइएगा। देखिए वेक्टर ऐसा चैप्टर है कि वे आपको डिटेल से आप नहीं जानिएगा तो आपको सब जगह फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। तो चलिए वेक्टर आप लोग पढ़ लिए हैं। तो पोजीशन वेक्टर का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो चेंज होगा तो क्या उम्मीद करते हैं, पार्टिकल शुरू में यहाँ पर था, फिर चला गया यहाँ, फिर चला गया यहाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं, पार्टिकल मोशन में है कि नहीं, मोशन में है। लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यदि ये 2 मीटर होगा तो सब जगह क्या हो जाएगा, 2 ही मीटर लंबाई होगा ना। तो ऐसा नहीं कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है तो पार्टिकल रेस्ट में नहीं कहा जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर पार्टिकल क्या है, मोशन में है। क्यों मोशन में है,
क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन जो है ग्रेजुअली क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, इसलिए पार्टिकल ये भी क्या होगा, मोशन में होगा, यानी ये भी पार्टिकल क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। क्लियर है ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप मोशन और रेस्ट आप समझ गए होइएगा। यानी पोजीशन वेक्टर यदि टाइम के साथ चेंज कर जाता है तो क्या हो जाएगा, मोशन में, यदि चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में कहा जाएगा। क्लियर है यहां तक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार और देख लीजिए, जैसे आपको मैंने क्या बताया, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो किसको स्टडी करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करता है, लेकिन इसमें काउज का स्टडी नहीं किया जाता है। रेस्ट एंड मोशन, यदि पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का टाइम के साथ चेंज करता है, यदि पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का टाइम के साथ चेंज करता है तो इसको मोशन में कहा जाता है, अदरवाइज एट रेस्ट। जैसे कि मैंने यहां देखा कि ए वाला जो है बी के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में होगा तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए ये क्यू वाला जो है पर्सन इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो पी के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन हमेशा क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। फिर मैंने एग्जांपल ऐसा लिया कि ये पोजीशन वेक्टर अभी पार्टिकल यहां पर था, फिर यहां चला गया, तो इसका भी पोजीशन वेक्टर क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्लियर है ना, डायरेक्शन क्या होते जा रहा है, चेंज हो रहा है पोजीशन वेक्टर का, लेकिन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फिक्स है। तो यदि मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन केवल चेंज हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो पार्टिकल कैसे पाथ पर मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा, तो निश्चित रूप से उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी वो पार्टिकल मोशन में कहलाएगा कि रेस्ट में कहलाएगा, मोशन में होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्लियर है यहां तक। तो चलिए नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, क्या यहां तक नोट कर लिया है ना। तो पार्टिकल रेस्ट में कब होगा, कब मोशन में होगा, ये आपको बात क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जांपल आपको ले रहा हूं, जैसे मान करके चलिए कि ये बस है, ये क्या है, बस है, बस मानिए, कार मानिए, जो मानना है मानिए, और इसमें पैसेंजर जो है, ये समथिंग कोई पैसेंजर मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये पैसेंजर क्या है, ए है, और एक पर्सन जो है ग्राउंड से, रोड से देख रहा है, एक पर्सन कहां से देख रहा है, रोड से देख रहा है। क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये है, मान लेते हैं बी है। क्लियर है, इसका वेलोसिटी है 0, और ये जा रहा है, बस जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बस जब जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये छोटू जब देखेगा इस पैसेंजर को तो क्या देख रहा होगा, ये छोटू जो इधर की तरफ भागते जा रहा है, भागते जा रहा है ना, यानी जैसे इसके रेस्टोरेंट में ये इधर की तरफ भागते जा रहा है, तो इसका पोजीशन हमेशा क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्लियर है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये ऑलवेज क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये यदि पर्सन ये रोड को देखेगा तो रोड कैसा दिखाई देगा, अरे यार हम यहाँ पर खड़ा है, तो रोड के देखेंगे तो क्या रोड भागते हुए नजर पड़ेगा, रेस्ट में दिखेगा। इसका मतलब इस पर्सन के लिए ये रोड क्या है, रेस्ट में है, लेकिन इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये पर्सन क्या है, मोशन में है। क्लियर है। अब चलिए ये पैसेंजर जब इसको देखेगा, तो पैसेंजर इस बस पर बैठा हुआ है, आप सिंपल समझिए, जिसके ऊपर आप बैठ जाइएगा ना, वो आपके लिए रेस्ट हो जाएगा। बस समझने के लिए बस यही बात याद रखना है कि जिसके रेस्टोरेंट में कहेगा ना, उस पर जाकर बैठ जाना है, सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पैसेंजर कहां पर बैठा हुआ है, बस पर ना, तो बस के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है, तो इस पर्सन के रेस्ट में बस भी तो रेस्ट में है, क्योंकि बस पर जाकर के बैठ गया। आप सिंपल समझिए, हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं, अर्थ पे ना, तो हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ मूव करते हुए दिखाई देती है क्या, नहीं देती है।
तो जिस पर आप बैठ जाइएगा ना वो आपके लिए रेस्ट में हो जाएगा। ये पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा उसी पे जाके बैठ जाना है। क्लियर है? तो इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में है, किसके कंधा पर बैठेगा? इसके कंधा पर ले जाकर के बैठा दिए। तो जैसे ही इसके कंधा पर बैठा दीजिएगा तो देखिए ना, ये मान लेते हैं कोई कंधा पर बैठा हुआ है। क्लियर है? तो ये इसको क्या देख रहा होगा? ये तो इसको देखेगा तो ये तो रेस्ट में दिखाई देगा, लेकिन ये बस को देखेगा तो क्या दिखाई देगा? बस इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से भागते जा रहा है, तो उसमें जितना भी पर्सन होगा पैसेंजर, वो सब के सब कितना से भाग रहा होगा? 20 से। तो निश्चित रूप में इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है? मोशन है, मोशन में है ना। अब देखिए ये पैसेंजर साहब क्या कर रहे हैं कि रोड को देख रहे हैं, तो रोड किधर की तरफ जा रहा होगा? बस इधर जा रही है तो रोड लग रहा होगा पीछे से भाग रहा है, तो रोड को ये देखेगा तो रोड कैसा दिखाई देगा? मोशन में दिखाई देगा। और बस कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन इस पर्सन के लिए ये बस कैसा है? मोशन में है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है कि कौन कहां से देख रहा है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो मोशन और रेस्ट जो है किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि कहां से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, कहां से देखा जा रहा है। क्लियर है यहां तक? तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेस्ट एंड मोशन आप डिटेल से आप समझ गए होइएगा। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है रिलेटिव टर्म है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, यानी किस फ्रेम से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, उस पर डिपेंड कर जाएगा। क्लियर है ना? जैसे आप भी बाइक पर बैठ करके जाते होइएगा, तो बाइक पर बैठ करके जाते हुएगा तो आप अपने से बाइक का पोजीशन मेजर कीजिएगा, डिस्टेंस, तो क्या होगा? बाइक पर बैठे हुए हैं तो जो अभी पोजीशन होगा वो 1 घंटा के बाद भी होगा, वो 2 घंटा के बाद भी होगा। तो बाइक आपके रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि आपने बाइक पर जाकर के बैठ चुका है। तो क्या अभी मैंने बोला, जिसके रेस्ट में कहेगा उस पर जाके बैठ जाना है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रेस्ट। लेकिन वहीं पर बाइक पर आप बैठे हुए रहते हैं तो नीचे ग्राउंड को देखिएगा तो क्या होगा? ग्राउंड रोड आपको किधर की तरफ जाएगा? बाइक के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर पड़ेगा। तो आप यही बोलेगा ना कि रोड भागते जा रहा है। क्लियर है? तो आपके रेस्पेक्ट में वही रोड क्या हो गया? मोशन में। लेकिन जो आदमी रोड पर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में रोड क्या होगा? रेस्ट में होगा। मतलब कि रोड जो है, जो पर्सन रोड पर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन वही बाइक वाला जो मूव करते हुए जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में रोड क्या हो गया? मोशन में। इसका मतलब कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है इस पे डिपेंड करेगा ना कि कौन रेस्ट में कौन मोशन में है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपका पोजीशन क्या है, तो ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है यार। आपका पोजीशन जब तक हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में, तब तक ये बताना मुश्किल है। क्लियर है ना? तो हम बोलेंगे कि आपका पोजीशन उस बाइक वाले के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जो बाइक वाले इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में मतलब बाइक वाले के रेस्पेक्ट में। तो कहां पर आपको बैठ के देखना होगा? बाइक पर। तो बाइक पर बैठ करके देखिएगा तो आपको क्या देखेगा कि वो छोटू जो है इधर की तरफ मूव करते जा रहा है। क्लियर है ना? वो बाइक वाला यदि राइट साइड जा रहा है तो आपको देखेगा कि लेफ्ट साइड आप मूव करते जा रहे हैं। क्लियर है? तो कहां से देखा जाता है इस पे डिपेंड करता है। तो कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आपका पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले उससे पूछिएगा किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। जब तक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बताएगा किसके रेस्पेक्ट में, तब तक बताना मुश्किल है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? यहाँ पर नया वर्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऐसा रेफरेंस जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी जहां से हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में 2 टाइप का होता है, एक इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो अभी फिलहाल ये माइंड में रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ऐसे आपको वेक्टर में मैंने बताया था रेफरेंस लाइन, यानी ऐसा लाइन जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए अब आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक पॉइंट लिख लीजिए। चलिए एक पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि मोशन और रेस्ट जो है रिलेटिव मोशन है, मोशन एंड रेस्ट
are relative terms are relative term are relative terms which depend on frame of reference। ये बात याद रखनी होगी आपको। यानी ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से मोशन को, कहां से आप देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? जैसे एक बात और देखिए, एक और एग्जांपल, जैसे ये कोई बस है, बस में एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है। ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, और एक पर्सन है ग्राउंड पे, मतलब रोड पे। देख लीजिए, यही एक पर्सन है सी। तो आपसे हम पूछेंगे कि बी वाला ए के रेस्पेक्ट में क्या है। अरे यार, दोनों बस पर बैठा हुआ है, दोनों सीट पर बैठा हुआ है जाकर के, तो बी वाला ए को क्या देखेगा? भागते हुए, रेस्ट में देखेगा। लेकिन सी वाला ये दोनों को क्या देख रहा होगा कि दोनों ये छोटू जो है भागते जा रहा है। तो भागते जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में दोनों का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या होगा? मोशन में। लेकिन इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में या इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट में होगा ना। तो रेस्ट में होगा तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना यहाँ तक? तो अब उम्मीद करता हूं आप लोग रेस्ट एंड मोशन समझ गए होंगे। रेस्ट एंड मोशन ये कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अभी हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ हम लोग के रेस्पेक्ट में क्या भागते हुए नजर पड़ रही है क्या? नहीं। तो हम लोग के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या है? रेस्ट में है। लेकिन यही कोई आदमी सन से देखेगा या मून से देखेगा तो अर्थ क्या दिखेगा? मोशन में दिखेगा कि नहीं? बोलिए। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो कोई पार्टिकल मोशन में है कि रेस्ट में है, ये कहना मुश्किल है कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है। ये बताना जरूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में। जैसे आपसे हम पूछें व्हाट इज योर पोजीशन, तो ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है। जब तक ये मेंशन नहीं किया जाए कि किसके रेस्पेक्ट में, तब तक आंसर बताना संभव नहीं है। तो व्हाट इज योर पोजीशन, तो लोग तुरंत झट से बोल देता है एट रेस्ट। यार, एट रेस्ट हमारे रेस्पेक्ट में ना है, लेकिन कोई बाइक वाला उधर की तरफ जा रहा है, अब पीछे मुड़ के आपको देख रहा होगा, तो वही यही बोलेगा ना कि वो छोटू उधर की तरफ भागते जा रहा है। तो आप उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? मोशन में। तो जब तक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं किया जाता है, तब तक रेस्ट में है कि मोशन में है, ये बताना बहुत टफ है, नहीं बता सकते, मीनिंगलेस क्वेश्चन है। क्लियर है? तो चलिए, रेस्ट एंड मोशन के बारे में आपको मैंने डिटेल बताया। अब फर्दर हम लोग मोशन को देखते हैं, मोशन कितने तरह का होता है। तो चलिए, मोशन के बारे में हम लोग अब फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं। मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, मोशन क्या होता है। मोशन मैंने अभी जस्ट बताया कि यदि पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो मोशन में कहलाएगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में कहलाएगा। मोशन जो है फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, 1 डायमेंशनल मोशन, इसको शॉर्ट में आप 1D मोशन लिख सकते हैं। इसी को और में रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को और में हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, तो इसी को दूसरे नेम हम लोग क्या देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन।
और इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वन डायमेंशनल मोशन बोलिए, 1D मोशन बोलिए, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलिए, रेक्टिलिनियर मोशन बोलिए, या इसी को केवल लीनियर मोशन भी बोला जाता है और में लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, ये सब के सब क्या है, एक ही चीज है। सेकंड में हम लोग देखेंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, इसी को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन, also called as इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है 2D मोशन, या इसी को बोला जाता है प्लेनर मोशन। इतने तरह से इसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोला जाता है। और थर्ड में होता है 3 डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको शॉर्ट में 3D मोशन बोला जाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्पेस। ऑल आर सेम। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग डिटेल से देखेंगे क्या होता है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन में, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए नोट कर लिए आप लोग। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, ये सबको डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए देखिए, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर यदि चलता है तो स्ट्रेट लाइन चाहे स्पेस में लाई करे या प्लेन में लाई करे, हर हाल में वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्लियर है ना? बहुत लोगों का ये दिमाग में होता है कि जैसे मान लीजिए कि इधर बाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, तो लोगों का दिमाग में होता है कि एक्स बाई कोऑर्डिनेट यदि चेंज होगा तो मोशन इन प्लेन हो जाएगा, और केवल एक्स चेंज होगा या केवल बाई या केवल जेड, तो उसको हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो ये गलत कंसेप्ट है। कैसे गलत कंसेप्ट है इसे देखिए। यदि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तब तो केवल एक्स वाला चेंज हो रहा है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्लियर है ना? लेकिन जब पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो केवल बाई वाला चेंज हो रहा है। लेकिन पार्टिकल जब ऐसे जाएगा तो इसमें देखिए ना, एक्स बाई दोनों चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो एक्स बाई इसमें क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है ना, लेकिन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसको डिफिनीशन को आप स्टैंडर्ड बनाइए, ऐसा बोलिए कि स्ट्रेट लाइन पर यदि पार्टिकल चलता है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। वो चाहे स्ट्रेट लाइन कहीं भी लाई करे, प्लेन में लाई करे, स्पेस में लाई करे, कहीं भी लाई करे, यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो हर हाल में वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा। तो ये सब कंसेप्ट माइंड में मत रखिएगा कि एक्स चेंज कर रहा है कि वाई चेंज कर रहा है, उससे मतलब नहीं। वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी लाई कर सकता है। यदि ये कंसेप्ट माइंड में रखिएगा, इधर एक्स है इधर वाई है, तो केवल एक्स या वाई या जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो फिर आपका मिस कंसेप्ट रहेगा
और यहाँ पर y और x है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर देखिए दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो क्या इसको टू डायमेंशनल मोशन कर दीजिएगा क्या? नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही कहलाएगा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ जो है चाहे स्पेस में लाई करे चाहे प्लेन में लाई करे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगा। क्लियर है ना? तो इसमें लिखिएगा चलिए देखिए, इफ ए पार्टिकल moves on a straight line, then the motion of a particle, then the motion of the particle is called मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो इसको बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। चाहे ये लाइन कहीं भी लाई करे उससे हमको मतलब नहीं है। क्लियर है ना? तो जैसे देखिए, मान लेते हैं कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इस पाथ पर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन पर, तो ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई पार्टिकल जो है ऐसा आ रहा है तो ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है? कोई पार्टिकल यदि ऐसा जा रहा है, जैसे देखिए ये क्यूब है, यदि क्यूब के डायगोनल के क्रॉस जा रहा है, डायगोनल के अलोंग ऐसे जा रहा है पार्टिकल, ये भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। क्लियर है ना? तो केवल बस पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो चाहे स्पेस में लाई कर रहा हो या प्लेन में लाई कर रहा हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे डिटेल से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में आप डिटेल से आप जान गए, और इसमें हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में फर्दर हम लोग आगे पढ़ते हैं मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस। तो मोशन इन प्लेन के लिए चलिए उसको भी डिफाइन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल से देखेंगे वन डायमेंशनल मोशन को। तो मोशन इन प्लेन also called as planar motion। चलिए, मोशन इन प्लेन क्या होगा? if a particle moves on a curved path, moves on a curved path lying in a plane, then its motion is called two-dimensional motion। क्लियर है ना? तो जब भी कोई पार्टिकल यदि कर्व पाथ पर चल रहा है और वो कर्व पाथ कहाँ लाई कर रहा है? प्लेन में लाई कर रहा है, तो प्लेन में लाई करेगा तो वो हर हाल में क्या हो जाएगा? टू डायमेंशनल हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन कॉमन मिसकंसेप्ट लोगों का होता है। क्या मिसकंसेप्ट होता है मैं बता रहा हूं, देखिएगा। लोगों का दिमाग में यही होता है कि यदि दो कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई या वाई और जेड या जेड और एक्स यदि चेंज कर रहा है पार्टिकल का, तो टू डायमेंशनल मोशन होगा। तो ये गलत कंसेप्ट है। आप यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यदि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है,
क्लियर है ना। और इसका भी एक्स वाई चेंज हो रहा है, तो क्या कहेगा, टू डायमेंशनल मोशन है क्या, नहीं, इसको हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे। क्लियर है ना। तो आप इस तरह से माइंड में रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा कि यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी लाई करे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन मोशन इन प्लेन के लिए पार्टिकल को कर्व पाथ पर चलना होगा, और वो कर्व पाथ कहाँ लाई करेगा, प्लेन में लाई करेगा, सिंगल प्लेन में लाई करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर है ना। ठीक है यहां तक। जैसे देखिए मान लीजिए सर्कुलर पाथ, इसको इरेज करता रहा हूं, ये तो वन डायमेंशनल के लिए हो गया था। क्लियर है ना। चलिए यहां पर देखिए सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में यहां पर देखिए एक प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं, और पाथ कैसा है, कर्व है। ऐसा कर्व पाथ जो एक प्लेन में लाई करता है, तो उस टाइप के मोशन को, यानी उस कर्व पाथ पर जो पार्टिकल चलेगा उसका मोशन क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। जैसे इस तरह का बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, तो देखते हैं बॉल ऐसे भागता है, इसको आगे पढ़िएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है ना। ये भी टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये सर्कुलर मोशन। यानी अब देखिए कैसे याद रखिएगा, यानी पार्टिकल को कर्व पाथ पर चलना चाहिए, लेकिन वो कर्व पाथ कहाँ लाई करेगा, एक सिंगल प्लेन में लाई करेगा, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेनर मोशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मोशन इन प्लेन। ठीक है। चलिए अब बताइए, कोई मॉस्किटो का मोशन होगा तो उसको क्या टू डायमेंशनल बोलिएगा क्या, कभी नहीं बोलेंगे। वो एक प्लेन में मूव कर पाएगा नहीं, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। या मोशन ऑफ फ्लाई बोलिए, या मोशन ऑफ बर्ड बोलिए, बर्ड भी देखते हैं कभी इधर इधर जिग जैग पाथ पर मूव करता है। तो यही यदि कर्व पाथ स्पेस में लाई करता है, तो उस तरह के मोशन को हम लोग थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। क्लियर है ना। और यदि एक प्लेन में लाई कर गया तब टू डायमेंशनल बोला जाएगा। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, वो लाइन कहीं भी लाई करे तो वन डायमेंशनल मोशन ही कहलाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं थ्री डायमेंशनल मोशन कैसा होता है। थ्री डायमेंशनल मोशन, what is three dimensional motion? If a particle moves on a curve path, lying in a space, then its motion is called 3D motion. Also called as motion in space. क्लियर है ना। यानी कर्व पाथ पर चल रहा है, लेकिन ये एक प्लेन में ना लाई कर करके स्पेस में लाई कर रहा है। जैसे देखिए इस तरह का मोशन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। मोशन ऑफ मॉस्किटो, मोशन ऑफ मॉस्किटो, मोशन ऑफ फ्लाई, मोशन ऑफ बर्ड्स, इटीसी बहुत है, इतना लिखिए। क्लियर है ना। जैसे कोई ड्रिंक कर लेता है तो वो भी देखिए कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी गड्ढा में गिरेगा, कभी
रोड पे गिरेगा, तो उसका भी मोशन क्या है, 3 डायमेंशनल होता है, जो ड्रिंक किया हुआ रहता है। क्लियर है ना? तो नोट कीजिए इसको। एक प्लेन में यदि मोशन होगा तो प्लेनर मोशन कहलाएगा। क्लियर है ना? तो जो ड्रिंक किया हुआ रहता है, कभी गड्ढा में कूद जाता है, कभी रोड पर गिर जाता है, तो क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है। तो चलिए, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना माइंड में रखिएगा। अब तक मैंने क्या बोला? काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बस इतना ही माइंड में रखना है। लेकिन इसमें हम लोग काउच का स्टडी नहीं करते हैं। काउच का स्टडी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करेंगे। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो स्टडी होगा वो क्या होगा, काइनेमेटिक्स होगा। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फर्दर मैंने रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताया। तो रेस्ट और मोशन, कोई पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है, ये तब बोला जाएगा जब आप रिफरेंस फ्रेम किसके रेस्पेक्ट में आप बताना चाह रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो मोशन, कोई पार्टिकल मोशन में है कि रेस्ट में है, ये जब तक रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं किया जाए, किसके रेस्पेक्ट में जब तक मेंशन नहीं किया जाए, तब तक बताना मुश्किल है। तो आपका पोजीशन रेस्ट है कि मोशन है, तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज योर पोजीशन, तो सबसे पहले आप उससे पूछिएगा कि किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं, रेस्ट या मोशन, तो वो बताएगा कि अर्थ के रेस्पेक्ट में। तब अर्थ के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन देखिए कि आपका चेंज हो रहा है कि नहीं। यदि चेंज होता है तो मोशन में कहलाइएगा, चेंज नहीं होता है तो रेस्ट में कहलाइएगा। क्लियर है? तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर पोजीशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही क्रिएट करना है कि किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। तो वो बताएगा कि इसके रेस्पेक्ट में या उसके रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में पूछेगा, तब उसके रेस्पेक्ट में आप देखिए आपका पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। यदि चेंज कर रहा है तो मोशन में हो जाएगा, चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में रहेगा। क्लियर है? जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और बगल वाले सीट पर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन कोई आदमी ग्राउंड से देख रहा है, तो यही ना देख रहा होगा ग्राउंड वाला कि ट्रेन भागते जा रहा है, उसमें जितना आदमी बैठा हो वो भी भागते जा रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। लेकिन वही पैसेंजर ट्रेन में है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रेस्ट में हो रहा है। तो कहाँ से देखा जा रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो मोशन या रेस्ट कोई पार्टिकल का किस बात पे डिपेंड करेगा, कि कहाँ से उसका मोशन को देखा जा रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? फर्दर मोशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब बस एक ही बात माइंड में रखिए कि जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन फ्रांस में रहे, अमेरिका में रहे, इंडिया में रहे, आकाश में रहे, पाकिस्तान में रहे, यदि स्ट्रेट लाइन है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होगा, ना कि मोशन इन प्लेन होगा। लेकिन लोगों का ये मिसकंसेप्ट होता है कि यदि एक्स बाई कोऑर्डिनेट या बाई जेड कोऑर्डिनेट या जेड एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मोशन इन प्लेन होगा, और यदि केवल एक्स बाई जेड, एक्स या बाई या जेड चेंज कर रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। यदि वो कोई कहता है कि केवल एक्स या बाई या जेड केवल चेंज होगा तब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसको ये एग्जांपल दिखा दीजिएगा कि ये एक्स है, ये बाई है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो क्या बोलिएगा, इसमें तो एक्स बाई दोनों चेंज हो रहा है, तो क्या इसको मोशन इन प्लेन बोल दीजिएगा? अरे यार ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, तो यह स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। तो ऐसा मिसकंसेप्ट जिनके पास है वो निकाल दीजिए। बहुत जगह आप देखते हुएगा कि इसी तरह पढ़ा भी दिया जाता है कि एक्स बाई कोऑर्डिनेट या बाई जेड कोऑर्डिनेट या जेड एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मोशन इन प्लेन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी तो एक्स बाई चेंज हो रहा है, लेकिन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो इसको मोशन इन प्लेन बोलिएगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलिएगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन तब कहा जाता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। वो लाइन चाहे कहीं भी लाई करे, इंडिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, आकाश में, पता कहीं भी लाई करे,
तो हर हाल में क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यदि पार्टिकल कर्व पाथ पर चल रहा है और वो कर्व पाथ एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहा है, यदि कोई पार्टिकल कर्व मतलब सीधा नहीं और ये एक प्लेन में लाई कर गया, तब ये 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। लेकिन यदि यही कर्व पाथ स्पेस में लाई करेगा, जैसे देखिए ना ऐसा है, अभी एक प्लेन में लाई कर रहा है, क्लियर है, लेकिन ऐसे इस तरह बढ़ते जाएगा तो देखिए ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया, क्लियर है ना। तो यदि कर्व पाथ स्पेस में लाई करेगा तो 3 डायमेंशनल, यदि कर्व पाथ एक प्लेन में लाई करता है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा, और यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलता है तो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? उम्मीद करता हूं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। ठीक है यहां तक? अब चलिए देखिए तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे, थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए देखिए, सब स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। ये पार्टिकल जो है एकदम सीधे चलते चल रहा है, ये पर्सन जो है सीधे चलते चल जा रहा है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी देखिए स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, क्लियर है ना। तो स्ट्रेट लाइन कहीं भी लाई करे उससे मतलब नहीं है, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही देगा। स्ट्रेट लाइन कहीं भी लाई करेगा, प्लेन में लाई करे, स्पेस में लाई करे, तो मोशन इन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। मोशन इन प्लेन की बात किया जाए तो चलिए, मोशन इन प्लेन, देख लीजिए, ऐसा मैंने बोला था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मोशन इन प्लेन होता है, क्लियर है। तो मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये देखिए सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, यानी एक प्लेन में जो लाई करेगा वो क्या होगा, मोशन इन प्लेन होगा। यानी कर्व पाथ होना चाहिए और लाई कहाँ करना चाहिए, एक प्लेन में लाई करना चाहिए, तो मोशन इन क्या होता है, प्लेन होता है। अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का इतना ही, बस नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों आपको डिटेल से मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद फर्दर आपको हम एक्सलेशन के बारे में देखेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलेशन क्या देता है, जर्क देता है, ये भी आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही, और इसको जा करके एक बार जरूर देखिएगा। किसी भी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सारा कंसेप्ट उसी में होता है, आगे आपको कहीं दिक्कत अब नहीं करेगा। तो इस चैप्टर में यही माइंड में रखिएगा। चलिए एक बार आपको रिमाइंड कर दे रहा हूं, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को केवल स्टडी करता है, इसमें उसके काउच का, मोशन के काउच के स्टडी नहीं करता है। फर्दर मैंने रेस्ट एंड मोशन बताया, कोई पार्टिकल रेस्ट में कब होगा, कोई पार्टिकल मोशन में कब होगा। यदि पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज करता है तो मोशन में कहलाएगा, यदि चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में कहलाएगा।
यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज योर पोजीशन, तो सबसे पहले आप उससे क्वेश्चन कीजिए कि किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। व्हाट इज योर पोजीशन ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है, केवल ये पूछा जा रहा है व्हाट इज योर पोजीशन, तो झटाक से आप लोग तुरंत बोल देते हैं एट रेस्ट। तो ऐसा नहीं बोलना है, सबसे पहले पूछना है कि किसके रेस्पेक्ट में भाई साहब आप पूछ रहे हैं, ये तो बता दिए किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना। तो रेस्ट एंड मोशन जो होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि किस फ्रेम से देखा जा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में आपको बताया जाएगा कि आप मोशन में हैं कि रेस्ट में हैं। यदि उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में कहलाएगा, यदि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में कहलाएगा। मोशन को फर्दर मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस, ऑल्सो कॉल्ड